अगर आप सूजी, बेसन, पोहा, आटा और ब्रेड के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो बिना आलू वाले इस चटपटे मज़ेदार नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार किया है। सबसे अच्छी बात, आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। कच्चे आलू को छीलने के बाद बारीक वाले ग्रेटर से कस ले। तो लीजिए, आलू को कस लिया है और अब 2-3 बार पानी बदलते हुए धो ले। तो लीजिए, आलू के लच्छे को धो लिया है। हम तुरंत इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैंने पानी से हटा दिया है। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दें और ½ टीस्पून जीरा डाल दें, 2 चुटकी हींग और अब 1 बड़ा चम्मच सफेद तेल डाल दीजिए। तो हींग और तेल सर्दियों में खाना बहुत फायदेमंद होता है और नाश्ते का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल भी तेल और हींग को चटकने ना दें, जैसे ही मिलाएं डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 3 से 4 कसा हुआ लहसुन और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। जैसे मिलाइए तुरंत डाल दीजिए हाथों से पानी निकालते हुए आलू के लच्छे। मिला लीजिए। कुछ सेकंड के लिए हम आलू को क्रिस्प कर लेंगे, यानी हल्का सा पका लेंगे। मुश्किल से 30 सेकंड के लिए आलू को भून लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और अब डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 3 चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर। वापस मिला ले। तो लीजिए, प्याज और गाजर को आलू के साथ हल्का सा भून लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क कलर का नहीं हुआ है। तो बस फ्लेम को कम कर दीजिए और डाल दीजिए 1 कप चावल का आटा। तो चावल का आटा बड़े ही आसानी से सर्दियों में घर में या मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके चावल आटे से तैयार होता है। जैसे ही चावल का आटा डालें तुरंत डाल दीजिए 1 कप पालक। तो पालक के सिर्फ मैंने पत्तों का इस्तेमाल किया है और थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया है। तो हमें आलू, प्याज, गाजर के साथ पालक के पत्तों को नहीं भुनना है, वरना पत्ता गल जाएगा। हम इसी तरीके से चावल के आटे के साथ ही ऊपर से डालेंगे और पहले हम एक बार सूखा ही मिला लेते हैं। तो इस तरीके से मिलाइएगा ना तो बिल्कुल भी नाश्ते में गांठें गुठली नहीं आएगी। तो कई बार घर में चावल का आटा नहीं होता है, तो ऐसे में आप सूजी का भी इस्तेमाल करते हुए इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो एकदम धीमी आंच ही रखिएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और अब 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए चटपटा स्वाद के लिए। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। तो बस इतने से ही हमें मसाले डालने हैं और अब 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और एक बार मिला लीजिए। तो चावल के आटे में जब पानी डालिएगा ना तो बहुत तेजी से गाढ़ा होने लगता है और हम वैसे में मसाले ठीक से नहीं मिला पाएंगे, इसलिए इसी तरीके से पहले सूखा ही सब मिला लीजिए। ऐसे कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो लीजिए, हमने मसालों को मिला लिया है और अब हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं, यानी हाई टू मीडियम कर देते हैं और डाल दीजिए 1 कप पानी। तो पानी आप गर्म भी डाल सकते हैं, मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है। साथ ही डाल दीजिए आधा कप और पानी और लगातार चलाते हुए मिलाएं। तो देखा ना आपने, कुछ सेकंड में कितने अच्छे से बिना गांठी गुठली पड़े सभी चीज़ें मिल गई हैं। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और 3 मिनट के लिए अच्छे से चावल, आटा, सब्जियों को पका लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 1 कप चावल के आटे में हम 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी कम पानी नहीं डालिएगा। तो लीजिए, करीब 2.5 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और देखिए आप, हर सब्जी का रंग निखर के आ रहा है। इतने अच्छे से मिक्स डो की तरह किनारों पे आने लगा है और बहुत ही अच्छे से पानी सूख गया है। तो बस फ्लेम बंद कर दे। तो बस हम गर्मा गर्म नाश्ते के मिक्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसी तरीके से खुले में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। तो लीजिए, नाश्ते के मिक्स को ठंडा होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। आप पंखे के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं और अब हम हाथों से चिकना कर लेते हैं, यानी हल्का सा समेट के डो की तरह बना लेते हैं। तो एक बार मैं आपको छू के दिखा देती हूँ। एकदम नरम, मुलायम, सॉफ्ट डो तैयार है और देखिए बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो नींबू के आकार का मिक्स हम हाथ में लेते हैं और गोल करते हुए
हाथों में हल्का सा ऑयल लगाते हुए काम करें। तो बस दाबते हुए हम गोल टिक्की तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं कि देखिए हमने थोड़ा थिक ही रखा है तो कुछ सेकंड में बन जाता है। तो बस इसी तरीके से हम एक बड़ा चम्मच मिक्स हाथ में लेते हुए सारे नाश्ते को आकार दे देंगे। आप चाहे तो थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो देखिए कितने सारे बन गए हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। और अगर आप टेस्टी के साथ क्रिस्पी चाहते हैं तो थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। तो ये नाश्ता बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है, इसलिए आप थोड़े से ऑयल में फ्राई करके ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुआंधार हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। एक बार में जितना अटेगा उतना डालेंगे। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 2-4 घंटे पहले भी तैयारी करके रख सकते हैं और जब खाना हो तो गर्मा गर्म स्टीम कीजिए या फिर शैलो फ्राई कर लें। तो एक बार में हमने बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया है, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम रखिए और इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई होने दें। तो 2 मिनट हो चुका है। जब लाइट गोल्डन कलर आए तो बस पलटी कर लें। तो कांटे से ही हम धीरे धीरे उलट लेंगे, है ना, बहुत ही आसान। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम ही रहेगा। एक बैच को बनने में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। चावल के आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए धीरे धीरे ही कलर आएगा। तो लीजिए उलटते पलटते प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। तो अगर आप सूजी, बेसन, आटा, पोहा के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसिक सी चीज़ों में बन जाता है और सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप पैन में ऑयल भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं सोखा है। तो बस प्लेट में निकाल लें। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए हम गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आलू पालक चावल के आटे का कुछ अलग तरीके से बना कुरकुरा मज़ेदार नया नाश्ता, जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैंने हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 12 से 13 पीस नाश्ते बन जाएंगे। आप चाहे तो दूसरे आकार में भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। चावल के आटे से बनाए हैं, इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन जब खाना हो तभी फ्राई करें। देखें आप। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ऊपर से कुरकुरे, अंदर से बहुत ही चटपटे, हल्के फुल्के, सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।